नमस्कार दोस्तों, कैसे दोस्तों का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। बेसिकली आज हम करने वाले हैं अपना तीसरा लेक्चर की शुरुआत। और जिस लेक्चर की शुरुआत करते समय मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश इसलिए हूँ क्योंकि हमने बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत हमारे साथ कर रहे हैं। वो लग रहा है, मैं देख रहा हूँ कि यार तुम लोग आ रहे हो, डेली लेक्चर अटेंड कर रहे हो, वो दिख रहा है कि भाई हाँ ठीक है। एक मिनट मैं अपनी वीडियो खोल लूँ अपने पीसी में, ठीक है। तो फिर देखो, सिंपल बड़ी बात क्या है यार, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, अगर आपको लाइफ में हमेशा टॉप पे रहना है, अगर आपको हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, तो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ एक मिनट यार, ये ना मेरे बार इसको करना पड़ता है। पता मैं इसलिए आपके सामने खोलता हूँ, तो पहले तो खोल के रख सकता हूँ, मुझे आपको हमें अच्छा लगता है कि थोड़ा हाँ। तो किसी में बात ये करने वाला हूँ कि देखो, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, जैसे हम लोग कब जागते हैं, हम लोग कब समझते हैं कि हमें अब जरूरत है काम करने की, हमें जरूरत है कुछ करने की। हम तब समझते हैं जब हमें कोई पीछे से हमारी औकात दिखा के जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, कोई बच्चा क्लास 10th में मार्जिन से पास हुआ, मतलब मान लो मात्र 50% से 45%, 49%, 50% पास हुआ, और उसी घर में उसी जगह आपका कोई दूसरा एक व्यक्ति है जो आपके साथ था, आपके रिलेटिव में था, वो भाई 90% हुआ है। तो बिल्कुल यार, अगर आप दोनों कंपेयर कभी किया जा रहा होगा समय से, तो यहाँ तो समझ की जीत हो गई भाई। 10th में उसके 90% और आपकी कहाँ 45-50% आए, तो आप सब आपको बोलेंगे अगर भाई तुम कुछ नहीं कर रहे थे, इससे जमाना तुम आर्ट्स में, तुम वोकेशनल ले लो, तुम पढ़ो ना, तुम ये करो। मतलब एक चीज कभी उसको जवाब मत देना, पहली चीज कभी जवाब नहीं देना। दूसरा, ये बड़बड़ाना मत कि मैं तुझे चैलेंज देता हूँ, तूने मुझे मेरी औकात दिखाई तो मैं कामयाब होकर दिखाऊं, ये बिल्कुल मत बोलना। सबसे बढ़िया ये मत बोलना। मन में एक शीशे के सामने जाना, एक खाली कमरे में जाना, शीशे के सामने देखना, शीशा भी में तो खुद को ही देखना, सेल्फी कैमरा होता है ना, उसको खोल लेना और ये कह देना कि तू देख ले रहा है, तेरा जो आपका जो भी नाम हो उसको कहना। जैसे मेरा नाम राज है, ठीक है, तो मैं कहूँगा राज तू देख ले, आज तेरी ये औकात है। तो मैं चैलेंज लेता हूँ कि मैं वो परसेंटेज लाऊंगा, मैं वो इंसान बनूंगा, मैं वो चीज़ पाऊंगा जिसको पाने के लिए वो 90% वाला भी डरा हुआ है। क्यों 90% वाला कभी 100 में से 100 नहीं ला सकता ना, मैं ला के दिखाऊंगा। सिंपल बड़ी बात है ना। तो यहाँ से हमें क्या हुआ, बेसिकली हमें अपने माइंड को स्वैप करना पड़ेगा, हमें यहाँ माइंड को अपने चैलेंज देना पड़ेगा कि हाँ यार क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो यार हमें वेस्ट नहीं करते। बेसिकली आज हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेंगे जो बहुत ज़रूरी है, जिसको समझना, जिसको पढ़ना, जिसको देखना, जिसको अंडरस्टैंड करना, और जिसको अंडरस्टैंड करके अपने अंदर ग्रैब करना। बिकॉज ये जो टॉपिक है ये सिर्फ एक बुकिश लैंग्वेज तक नहीं है, ये टॉपिक है जो आपको समझाने तक के लिए नहीं है, ये टॉपिक आपको लाइफ में भी एप्लीकेबल होंगे। मतलब अकाउंट्स आपकी लाइफ में एप्लीकेबल हो सकती है, मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ, हाँ भाई हो सकती, क्यों नहीं हो सकती है। जैसे सबसे पहला आता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। अच्छा, बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग करना क्या है, अब इसमें अंतर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं सकता। अगर बुक कीपिंग अकाउंटिंग में अंतर नहीं सकता, हो सकता है, क्यों नहीं सकता, बिल्कुल। सर अकाउंटिंग तो पूरा पढ़ना ही है, अब अकाउंटिंग की तरह ये बुक कीपिंग कहाँ से आ गया। हाँ सर मानता हमारी बुक का नाम ही यही है, लेकिन सर सब बहुत होच पोच हो। अब सुनो, एक एक पॉइंट बोलूंगा, उसको नोटिस करके चलना, और नोट्स के लिए टेलीग्राम पे जुड़े रहो। उसमें जैसे आपका ये जो इस बार जो प्रोफेशनल क्लास ही पूरी कंप्लीट होगी इस क्लास के लिए, तो तुरंत वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो आप पूरा रिवीजन करते रहना। देखो पहला पॉइंट है बुक कीपिंग समझाऊंगा, फिर अकाउंटिंग समझाऊंगा, दोनों के बीच में अंतर भी समझा देता हूँ। देखो बुकिंग में बात करता है, इट कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। देखो बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब ट्रांजेक्शन को क्लासिफिकेशन हो गया, मतलब ट्रांजेक्शन का जैसे अलग अलग कर देना, क्लासिफिकेशन करना और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ये सब काम बुक कीपिंग का होता है। बट उसके आफ्टर का काम जो है समराइजिंग का काम होता है, एनालाइज का काम होता है, इंटरप्रिटेशन का काम होता है, ये सब हमारा अकाउंटिंग में होता है। मतलब यहाँ पे हम क्या समझे कि अगर मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि रजिस्टर है, ठीक है, ये रजिस्टर है, फॉर एग्जाम्पल हमारा रजिस्टर है, इसके अंदर जो मैंने रिकॉर्ड किया, मैं शुरुआत में लिख रहा हूँ ना, इससे मैंने माल खरीदा, इससे माल बेचा, मैंने इसको माल, इससे मेरा इतना सुनो, इससे मैंने माल बेचा, इसको माल मैंने खरीदा, इसको इतना माल मैंने दिया, इससे मैंने इतना माल लिया, इतना मेरा उधार है, इतना मेरा ये है, इतना मेरा वो है, ये सब मैंने एक बुक में लिख दिया। एक बुक में लिखने तक मैं जो काम कर रहा हूँ मेरी बुक कीपिंग कहलाएगी। बट
मैंने बात बोली थी, अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है तुमने एक बुक अलग बना दी, एक परचेज की अलग बुक बना दी, सेल की अलग बुक बना दी, आपकी उधारी की अलग बुक बना दी, ठीक है अच्छी बात है, हर हर महीने की अलग अलग बुक बन रही है। मैंने बोला कि मुझे बताओ कि इस साल में तुम्हारा पूरा परचेज कितना हुआ। अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज, तुम उठाओगे, मैंने परचेज पूछा मतलब तुमने खरीदा कितना, तो तुम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन पूरे 12 महीने की आपके पास परचेज पड़ी है। अब आप क्या करोगे भाई, हर महीने की डायरी में से पहले जनवरी की परचेज जोड़ोगे, फिर फरवरी की परचेज जोड़ोगे, फिर मार्च की परचेज जोड़ोगे, फिर अप्रैल की परचेज जोड़ोगे, फिर मई की परचेज जोड़ोगे, फिर जून की परचेज जोड़ोगे, फिर जुलाई की परचेज जोड़ोगे, फिर अगस्त, मतलब भाई तो होच कुछ हो गया पूरा, मतलब हसल बसल हो गया, मतलब को समझ नहीं आ रहा। सिंपल बड़ी बात है। अगला प्रोसीजर जो मैंने बताया समराइजिंग, मुझे शॉर्ट में, मतलब भाई मुझे ये मतलब मैंने किससे खरीदा किसको बेचा, मुझे तो पूरे साल में परचेज जो हुई है, जो समराइजिंग का काम होता है, जो शॉर्ट चीज का काम होता है कि पूरे साल में परचेज पता लगा कि हाँ भाई 10 करोड़ की मेरे पास परचेज हुई है, उसमें से 12 करोड़ की सेल हुई है, 2 करोड़ जो बचा मेरा प्रॉफिट हुआ है। ये सब क्या है, ये तो समराइजिंग का पार्ट होता है। फिर अगला ही पॉइंट था एनालिसिस। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या होता है, देखो ध्यान सुनो यार, मैंने देखा कि भाई कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस, वही एनालाइज होता है कि जहाँ पे देखते हो समझते हो क्या चीज़ चल रही है, क्या मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, क्या मैं लॉस में चल रहा हूँ, ये सब हमारा अकाउंटिंग में होता है। तो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड, बस रिकॉर्ड तक का काम है, उसके बाद में सारा काम अकाउंटिंग में होता है। अब अगला पॉइंट सुनो, बुक कीपिंग, द वर्क ऑफ बुक कीपिंग इज मेनली रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर एंड इज इंक्रीज बीइंग डन बाय कंप्यूटर। अकाउंटिंग, the work of accountant require high level of knowledge, conceptual and understanding and analytical skill। बुक कीपिंग का काम अकाउंटेंट करता है, अकाउंट और अकाउंटिंग काम सीए करता है। सर समझ आया, मतलब समझ गए ना, अकाउंटेंट और चार्टेड अकाउंटेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अकाउंटेंट क्या चलेगा, अकाउंट टैली देखेगा, मतलब जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कोई आपको स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए। कोई अच्छा अकाउंटेंट है, फॉर एग्जांपल आप सबको पता है अकाउंटेंट का कोर्स होता है प्रॉपर, आपने प्रॉपर कोर्स करोगे, लेकिन क्या आपको पूरा क्या उसके लिए फाउंडेशन देना पड़ेगा, आपको उसको इंटर्नशिप देना पड़ेगा, क्या आपको उसके लेवल्स देने पड़ेंगे? नहीं, आपको सिर्फ जाना है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाना है, एक वेरीफाई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाना है, वहाँ पर पूरा कोर्स होगा, वो पूरा करके कंप्लीट करके आप बन सकते हैं अकाउंटेंट, आप कर सकते हैं उसकी जॉब। बट एक चार्टेड अकाउंटेंट के लिए आपको पूरा प्रोफेशनल स्किल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल आपको मतलब प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन क्यों कहा जाता है, बिकॉज हमें प्रोफेशनल नॉलेज है, प्रोफेशनल स्किल है, प्रोफेशनल ही हर चीज़ है। तो इसलिए तो ये जो प्रोफेशनल वर्क का काम है वो हमारे अकाउंटिंग में जाते हैं। लेकिन जो क्लरिकल है, जो सिंपल बड़ी बात है, जैसे जो अकाउंटेंट वर्क होते हैं, जैसे टैली वैली चढ़ाना जो सिखाते हैं, आपको पता है टैली कोर्स होते हैं, क्या अकाउंटेंट का कोई कोर्स होता है कि आइए आपको हम 6 महीने के अंदर सीए बना दें? नहीं होता, उसका कोर्स उसका भाई पूरा लेवल होता है, वो पूरा लेवल क्लियर करने पड़ते हैं, उसके बाद आप सीए बनते हैं, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो ये सब काम जो है वहाँ पे आपको स्पेशल नॉलेज ले रहे हैं, आप स्पेशल स्किल ग्रैब कर रहे हैं उसके लिए, तो वो सब हमारा अकाउंटिंग का पार्ट होता है। और बाकी जो क्लरिकल नेचर होता है, जो भाई जिसको आप 6 महीने के अंदर जिन कोर्स को खत्म करके आप बन सकते हैं ना, ये सब काम उसके अंदर होता है, किसके अंदर, हमारे बुक कीपिंग के अंदर होता है। तारीफ मत करना, बिकॉज मैंने बहुत ईजी वे में, बहुत ज़्यादा ईजी वे में आपको समझाया है। अब तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किए कि बुक कीपिंग के अंदर भाई आपके रिकॉर्डिंग तक का काम होता है, उसके बाद का काम हमारा अकाउंटिंग में होता है। दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि भाई बुक कीपिंग के अंदर हमारा क्लरिकल नेचर काम होता है, मतलब सिंपल सा अकाउंटेंट होते हैं, उनका अकाउंटेंट जो होते हैं उनका काम होता है। बट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, जैसे सीए होते हैं, सीएस होते हैं, सीएमए होते हैं, वो सब उसके अंदर उनका काम होता है, बिकॉज उसके अंदर स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड होती है। अब आता है बुक कीपिंग की और तीसरे पॉइंट की बात करें तो बुक कीपिंग कंस्टिट्यूट्स द बेस ऑफ अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग, मतलब यार वो कहते नहीं है जहां से तेरी सोच खत्म होगी वहां से मेरी सोच चालू होगी। सिंपल, बुक कीपिंग यही, अकाउंटिंग यही बोलता है बुक कीपिंग को कि बुक कीपिंग जहाँ से तू खत्म होगा वहां से मैं चालू होऊंगा। तो सिंपल बड़ी बात है, जहां से बुक कीपिंग खत्म होती है, मैंने बोला था जहां से रिकॉर्ड, बेसिकली बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग बेसिकली हम डिस्कस करते हैं बेसिक जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कन्वेंशंस होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो थ्योरी वाली जो चीजें होती है ना, बेसिकली वो सब आपके हम बोल सकते हैं बुक कीपिंग के अंदर होती है। बट अकाउंटिंग प्रैक्टिकल है, अकाउंटिंग के अंदर अगर मैं एक रिजल्ट निकाल रहा हूँ, मैं प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहा हूँ, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, जो मैं रिजल्ट निकाल के इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि हाँ यार इतना प्रॉफिट हुआ है, पिछले ईयर में इतना प्रॉफिट हुआ है, ये सब काम जहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क आता है वो सब हमारा अकाउंटिंग का पार्ट होता है, ठीक है।
अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म, मैंने बोल दिया सिंपल बड़ी बात भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से आएगा, मतलब जब प्रॉफिट एंड लॉस आपका अकाउंटिंग संभाल रहा, तो सिंपल बड़ी बात है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस तो हमारा अकाउंटिंग संभाल रहा था, बुक कीपिंग क्या काम है, बुक कीपिंग वैसे ही थ्योरी बताता है कितने काम कर रहे हो, प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशन है, पूरा डिटेल में मैंने रखा हो, तुम लोगों को मजा आ जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल क्या भाई, हाँ ये चीज है, इसको से फॉलो करो, बस ये बताएगा कि हाँ यार ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, खुद नहीं करेगा और बताता रहेगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं हमारे जो सीनियर होते हैं, हमें बताते हैं बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, बेटा ऐसे करो, करेंगे नहीं लेकिन बताएंगे। तो जो बता रहा है बुक कीपिंग जो कर रहा है वो अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में भाई प्रैक्टिकल कर, ठीक है। और सिंपल बड़ी बात है, 2 पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे यही बोला था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भाई बुक कीपिंग के अंदर का पार्ट नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन बताना कि भाई आप कितने ऊपर हो कितने नीचे हो ये भी पार्ट नहीं है, ये सब पार्ट हमारा अकाउंटिंग में था, क्योंकि अकाउंटिंग ही इस चीज़ के लिए बना है, प्रैक्टिकल वर्क के लिए। आज का टॉपिक हमने समझा, अब इसको समराइज में समझाता हूँ अपने अंदाज से। देखो भाई बुक कीपिंग क्या करता है, बुक कीपिंग में सिंपल बड़ी बात है, एक अकाउंटेंट है, वो देखो वो अकाउंटेंट आ रहा है, वो जो अकाउंटेंट है ना उसको कुछ नहीं है, उसने ना एक हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट था, XYZ इंस्टीट्यूट था, वहाँ से उसने 6 महीने 1 साल का कोर्स किया, पूरा ई अकाउंटिंग कोर्स किया, फिर उसने बढ़िया से टैली सीखा, बिजी सीखा, मतलब सब चीज़ सीख ली उसने, बढ़िया सी चीज़ सीख ली। अब वो सी के अंडर बैठता है, सी के अंडर बैठता है, तो सी के अंडर बैठता है, उसको अकाउंटेंट कहते हैं, अकाउंटेंट है भाई इसलिए वो काम करता है, बट उससे ज़्यादा कोई ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाता है, ना फाइनेंशियल पोजीशन निकाल सकता है, और सिंपल बड़ी बात है, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकता है, ना फाइनेंशियल पोजीशन निकाल सकता है, और बस क्या करेगा, बताएगा कि हाँ इसमें बस आपको पता लग जाएगा ये बुक कीपिंग में कि हाँ यार अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन के बारे में कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे हो जाएगा, करेगा नहीं खुद, लेकिन बताएगा। अकाउंटिंग भाई, अकाउंटेंट भाई है अपना सीए भाई, प्रोफेशनल नॉलेज है, प्रोफेशनल स्किल है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, सब चीज़ बता सकता है कि आप कहाँ हो, कैसे, औकात क्या है पूरी बता देगा, प्रैक्टिकल वे में बताता है, प्रोफेशनल वे में बताता है, जैसे हम लोग बता रहे हैं। मज़ा आ गया वैसे, आज का टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि डिटेल भी था, और यहाँ पे अपना कंटेंट हमें लाना पड़ता है, इसलिए चीज़ें अच्छी होती हैं, चीज़ें जल्दी जल्दी ग्रैप होती हैं। तो ठीक है, आज की क्लास इतना ही रहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था, और अगला टॉपिक इससे भी इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे, कब करेंगे बताएंगे आपको।